Hi everyone, this is Yukti Belwal and welcome to my channel which is dedicated towards MBBS abroad information and updates. So basically since 2 months now I think I've been getting this request from you guys that you want me to do a video on coronavirus impact on MBBS abroad. I know that coronavirus is a hot topic right now because it's the new truth of the globe, the world, and definitely इसका impact MBBS abroad पे पड़ेगा और पड़ रहा है. और I know that most of you were planning to go abroad, but now there's a big question mark on that, not just by yourself but by your parents, by your relatives and by many other people out there. So basically अभी क्या करना है? कोरोना वायरस के चलते क्या आपको MBBS अब्रॉड जाने का प्लानिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या आपको इस साल ड्रॉप कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए? स्टेजेस पे आते हैं. बेसिकली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस साल 12th दे रहे हैं, देने वाले हैं, दे चुके हैं, रिज़ल्ट अवेटेड है. कुछ स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आ गया है लेकिन नीट देना बाकी है. कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी नीट दे दिया है लेकिन इस साल भी देना चाहते हैं बिकॉज लास्ट ईयर से मेहनत कर रहे हैं कि इस साल हमें अच्छा स्कूल लाना था. तो सभी का एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है. नोबडी नोज व्हाट्स गोना हैपन इन कमिंग मंथ्स. सो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी प्रिडिक्ट करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है. बहुत सारी ऐसी प्रिडिक्शंस थी जो फेल होती जा रही हैं. बहुत प्रिडिक्शंस थी कि नीट में एंड तक हो जाएगा बट अब उसकी नई डेट है 26 जुलाई. सो बेसिकली अगर हम देखें तो कुछ भी प्रिडिक्ट करना सही नहीं है. हम सिर्फ अजम्पशंस कर सकते हैं और अजम्पशंस के बेसिस पे हम आगे अपने डिसीजंस ले सकते हैं. तो क्या है वो अजम्पशंस जो आप ले सकते हैं? देखिए, पहली बात आती है कि MBBS अब्रॉड आपको जाना है या नहीं. अभी तक हम इस चीज़ पे डिस्कशन करते थे. मैं अपनी वीडियोस बनाती थी आपको कि वाई टू गो अब्रॉड, विच यूनिवर्सिटी इज़ गुड, विच कंट्री इज़ गुड फॉर यू. बट नाउ द क्वेश्चन इज़ विच कंट्री इज़ द सेफेस्ट ऑफ ऑल, वेयर द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस इज़ वेरी लेस, जहाँ पे यू विल बी बेटर getting a good study with your safety. And now the safety is not just about being safe in the environment but being safe from coronavirus as well. So कुछ डेटास, कुछ फिगर्स मैं आप लोगों के सामने अभी प्रेजेंट कर रही हूँ एंड आई एम श्योर यू विल लाइक द वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि मैं क्या कहना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस सिनेरियो इज़ नॉट वेरी गुड but could be better for those who are basically नीट दे चुके हैं 2018-2019 में और उनके पासपोर्ट रेडी है. अगर डिले भी होता है, अगर नीट 26 जुलाई को भी नहीं होता है, इन केस लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो, तो क्या होगा उस केस में जिन्होंने नीट ऑलरेडी दे रखा है? क्योंकि नीट अब 3 साल तक का नीट वैलिड है, तो ऑफकोर्स वो लोग जा पाएंगे जिन्होंने नीट 2018 या फिर 19 में क्वालिफाई किया हुआ था या उनके पासपोर्ट भी रेडी हो, तो और भी अच्छी बात है. लेकिन अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने नीट दिया ही नहीं है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. हो सकता है उन्हें इस साल इंडिया का भी क्या सिनेरियो रहता है, अब्रॉड का भी नहीं उनके लिए बचेगा. तो इस केस में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि नीट फॉर अब्रॉड MBBS एग्जेम्पशन मिलना चाहिए इस साल, ताकि बच्चों के साल ना ख़राब हो इन केस कुछ भी गड़बड़ होती है तो. और कुछ ना कुछ इसके लिए सोल्यूशन गवर्नमेंट को लाना चाहिए बिकॉज़ हम देख रहे हैं कि ग्राफ काफ़ी बढ़ रहा है कोरोना वायरस पेशेंट्स का और इस हिसाब से बहुत इश्यूज़ स्टूडेंट्स को झेलने पड़ते हैं. एनीवेज, लेट्स गो अहेड एंड गेट इनटू द फैक्ट्स. अभी कंट्री वाइज अगर मैं डिस्कशन करूँ आप लोगों के साथ कि कंट्री वाइज क्या सिनेरियो, सबसे पॉपुलर कंट्री, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कंट्री है यूक्रेन, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं. अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहीं हैं, इंडियंस. और क्या सिनेरियो है, अभी तक कोरोना वायरस के केसेस यूक्रेन में 15,232 केसेस हैं, जिनमें से डेथ है 391 एंड रिकवर्ड है 3060. तो कंट्री अच्छा है. और अगर आप कोरोना वायरस के केसेस वगैरह कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली सही हैं, ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली, नॉट लाइक इंडिविजुअली. दूसरी बात, जो लास्ट डेट है यूक्रेन तक पहुंचने की वो होती है 31 अक्टूबर. 31 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट यूजुअली टू रीच यूक्रेन. और इस सिनेरियो में अगर थोड़ा सा और लेट भी होता है नीट का एग्ज़ाम तो भी शायद
स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक टू गो टू यूक्रेन, डेडलाइन को मीट कर सकते हैं इस केस में। बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट। अभी यूक्रेन क्रॉक के एग्ज़ाम को भी एक्सटेंड कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि सिनारे को देखते हुए यूक्रेन अपनी लास्ट डेट एक्सटेंड करे फॉर द स्टूडेंट्स टू रीच टू यूक्रेन। द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस इज़ दैट ऑनलाइन क्लास सपोर्ट। बहुत सी यूनिवर्सिटी शायद फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को ऑनलाइन क्लास अवेलेबल करवा ले, यानी कि जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेंगे वो इंडिया में बैठे बैठे भी शायद ऑनलाइन क्लास ले पाएंगे टिल द टाइम एवरीथिंग इज सेफ एंड साउंड फॉर स्टूडेंट्स टू गो टू द कंट्री एंड स्टार्ट स्टडिंग। जैसे वर्क फ्रॉम होम एक नई चीज़ है जो प्रमोट की जा रही है, जिसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसी तरह से स्टडी फ्रॉम होम भी शायद आगे का हमारा अपकमिंग ट्रेंड हो सकता है। सो दैट इज़ द वन थिंग। सो यूक्रेन का डेफिनेटली अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यूक्रेन के लिए आप रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली करवाएं और अपनी सीट रिजर्व करवाने की सोचें, बिकॉज अगर हम देखें उस केस में तो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ यूक्रेन गेनिंग बैक द मोमेंटम एंड दोबारा से रिट्रीव करने का अपना जो है देखा जा सकता है कि हो सकता है उनका कि वो कोरोना वायरस से निपट सकें। लेकिन बात यहाँ पे भी आती है कि इंडिया क्या करता है, क्या इंडिया अपने सिटीजन्स को बाहर भेजता है, कि यूक्रेन इंडियंस को वीज़ा देना शुरू करेंगे। अगर इंडिया में केसेस बढ़ जाते हैं तो शायद यूक्रेन उनको वीज़ा ना दे, यूक्रेन क्या कोई भी कंट्री शायद वीज़ा ना दे, क्योंकि अगर हम ऐसी इन्फेक्टेड कंट्री से कोई भी स्टूडेंट लेना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट बहुत रियलिटी बेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आई विल जस्ट साउंड वेरी स्वीट टू यू एंड ऐसा हो जाएगा वैसा जो है, नो। तो हमें ये भी देखना है कि हमारी कंट्री में केसेस कम हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ सामने नहीं देखना है, अपनी तरफ भी देखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट जॉर्जिया। जॉर्जिया हैज़ द लोएस्ट इन कंपैरिजन। द करंट नंबर ऑफ केसेस आर 638 एज वी टॉकिंग, लाइक अभी की अभी मैंने बात बता रही हूँ। नंबर ऑफ डेथ्स इज 10, रिकवरीज इज 317। सो जॉर्जिया की लास्ट डेट जो होती है एज सच कोई डेट नहीं होती, वहाँ ग्रुप्स बनते हैं और वो स्टॉप करते कि अब हम और ग्रुप नहीं लेते। तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी तक वो बैचेस को लेते हैं। सो जॉर्जिया कैन ऑल्सो बी वन ऑफ गुड ऑप्शन टू गो देयर, मे बी जब तक हम शायद उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे शायद, तो आप आराम से जॉर्जिया के लिए भी पहुंच सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। जॉर्जिया काफ़ी फ्लेक्सिबल सिस्टम की तरह काम करते हैं, ग्रुप में पढ़ाते हैं, 50 स्टूडेंट्स के ग्रुप को पढ़ाते हैं और उस हिसाब से जो है वो शायद आगे पीछे कर पाएँ, एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पे। There are many universities which have given hints to us that they are ready to give online class support. There is no prediction. They have told us कि वो फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन करवा सकते हैं। सो जो भी आपका फर्स्ट का जो भी सिलेबस होगा वो आप अपने घर बैठ के, इंडिया में बैठ के भी कर सकते हैं, एंड दैट विल बी अकाउंटेबल इन योर program, MBBS program. So that's another one of the very good reasons to choose for Georgia. So इन सब की बात करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि किसी भी कंट्री में कोरोना वायरस के जो केसेस होते हैं उसका ये भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स जैसे जहाँ ज़्यादा होती है, जैसे ऑफकोर्स इट्स अ ग्लोबल डिजीज़, तो ये भी आपको देखना है कि अगर थोड़ा सा अलग कंट्री है तो वहाँ पे केस अपने आप ही कम हो जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेलारूस। ऑफकोर्स इट्स अनदर वेरी पॉपुलर वेरी क्वेश्चनेबल कंट्री जिसके बारे में आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि वो नो व्हेन द एडमिशन प्रोसेस आर स्टार्टिंग एवरीथिंग। सो बेलारूस में भी अभी जो केसेस है करंट सिनारियो में 22,973 केसेस आते हैं एज वी आर टॉकिंग। द नंबर ऑफ डेथ्स आर 131। और भी सारी डिटेल्स हम आपको यहाँ पे साथ साथ दे रहे हैं। लास्ट डेट नॉर्मली बेलारूस की होती है दिसंबर तक, स्टूडेंट दिसंबर तक जाते हैं, जो कि लास्ट ईयर भी हमने दिसंबर तक स्टूडेंट्स भेजे थे। Possibility, of course, Belarus can give a hand of support to the students and can say that okay, we can extend till January or February. Also, they are very ready to give online support to the students and start the classes without wasting any time. So, Belarus का भी सिनारियो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तो अगर बात करें प्रॉब्लम्स की तो सामने सॉल्यूशंस भी यूनिवर्सिटीज़ रेडी हैं अपने प्रोवाइड करने के लिए। बात करते हैं अभी रशिया की। रशिया में सिनारियो थोड़ा सा
क्रिटिकल मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी करंट नंबर ऑफ केसेस हैं 2,09,688, नंबर ऑफ डेथ्स 915 एंड रिकवरी 34,306, जो कि काफ़ी कम है इन कंपैरिजन नंबर ऑफ केसेस। डेडलाइन की बात करें तो सारी यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस बहुत डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत जल्दी स्टूडेंट्स को बुलाती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी लेट तक भी चलती है, तो वी कांट से अ पर्टिकुलर डेडलाइन फॉर द रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। However, possibilities are that they might extend their dates, so अगर वो होता है तो डेफिनेटली आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। एंड of course online class support, I'm not very sure about that, but definitely it's not a big deal that maybe the university can give online support to the students of first year. अब बात करते हैं चाइना की। नॉट अ वेरी काइंड ऑफ कंट्री मे बी नॉट बी इंटरेस्टेड इन, बट अगर सिनारियो की बात करें कोरोना वायरस की, तो इस वक्त 82,918 टोटल केसेस हैं वहाँ पे करंट सिनारियो के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे जो रिकवरी है वो 78,000 लोगों की हो चुकी है। और अभी डेथ्स की बात करें तो 4,633 डेथ्स है टोटल वहाँ पे। सो एंड चाइना हैज़ ऑलरेडी प्रपोज्ड टू टीच द स्टूडेंट द फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, तो शॉर्ट है कि वो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू देने के लिए तैयार हैं। वो उन्होंने पहले कह रहे थे कि वो कोई भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चे अपने ही कंट्री में रह के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। दे विल प्रोवाइड लॉग इन एंड एवरीथिंग विच द यूनिवर्सिटी हैज़ बीन डूइंग ऑल द टाइम एंड दे आर रेडी टू टेक एडमिशन्स। तो आप अपना साल ना वेस्ट करते हुए अपने घर में सेफली बैठ के भी अपना MBBS शुरू कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बहुत अच्छी बात है। इम्पैक्ट है कोरोना का, लेकिन सॉल्यूशन है थैंक्स टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी कि आप अपना साल बिना वेस्ट करे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज, लेट्स टॉक अबाउट किर्गिस्तान। है किर्गिस्तान में केस हैं 1016, जिसमें से डेथ्स हैं 12 और रिकवरी हो चुकी है 688 लोगों की। पॉजिटिव है, कंट्री जो है अलग है, कोरोना केसेस बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। और ऑफ कोर्स बहुत से स्टूडेंट्स के सामने बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, किर्गिज स्टेट मेडिकल है, जलालाबाद है, ओश स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो डेफिनेटली अगर स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी की तरफ देख रहे हैं तो वो जा सकते हैं। पॉजिटिविटी है यहाँ पे, केसेस बहुत कम है। दूसरी बात, ऑनलाइन आपको सपोर्ट भी मिलेगा क्लासेस में अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो 6 महीने का भी अगर टाइम और मिलता है स्टार्टिंग फ्रॉम द सितंबर ऑनवर्ड्स, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग्स। यू डोंट हैव टू वेट एंड वॉच। सो आप अभी से अपनी सीट बुक करवा के वहाँ पे शुरू करवा सकते हैं अपना एडमिशन प्रोसेस, और यूनिवर्सिटी को इंटीमेशन हो सकता है कि इतने बच्चे तैयार हैं, सो दे विल बी पॉजिटिवली स्टार्टिंग देयर ऑनलाइन कोर्सेज। नाउ टॉकिंग अबाउट कजाकिस्तान, 5,126 cases, 31 डेथ्स एंड रिकवरी 1941। कजाकिस्तान भी एक बहुत इमर्जिंग डेस्टिनेशन बन के निकल रही है। अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी की काफ़ी एडमिशन्स ऑलरेडी हमारे कंफर्म हो चुके हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए भी हमने बात की है। यूनिवर्सिटी इज़ रेडी टू गाइड द स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट semester so that the student doesn't have to come to Kazakhstan till everything is fine, everything is safe, the traveling to other country is safe. So you can do that also. Talking about Philippines, the recent country जहाँ पे मैं अभी गई, और फिलीपींस की बात करें तो केसेस जो हैं वहाँ पे अभी थोड़ा सा एक कॉमा कह सकते हैं लगा हुआ है। 10,794 केसेस हैं वहाँ पे इस वक्त एंड 719 डेथ्स है, जिसमें से रिकवरी हो चुकी है 1924 लोगों की। अल्टीमेटली अगर बात करें तो फिलीपींस ने जो BS कोर्स है वो डेफिनेटली इंडिया में करने का पहले से ही प्रोविज़न है वहाँ पे। सो इफ़ यू आर अ 12th स्टूडेंट not given NEET but want to start your MBBS journey, you can anytime start your BS course in India. अगर नहीं भी नीट होता है अगले साल आप नीट दे सकते हैं, फिलीपींस की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, BS कोर्स शुरू कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल करें, नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंपेयर योर ऑप्शंस राइट नाउ। ओके, यहाँ पे मुझे ये फ़ायदा है, वहाँ पे मुझे ये फ़ायदा है, यहाँ पे ये फ़ायदा है, आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली वहाँ 2 ऑप्शन है, आप पुणे या फिर चेन्नई के कैंपसेस में अपना BS कोर्स अभी से शुरू कर सकते हैं। जुलाई अगस्त में वहाँ पे शुरू हो जाएगा, अगस्त में सितंबर में, एंड यू कैन स्टार्ट योर BS कोर्स 6 मंथ्स का अगर आप यहाँ पे भी कर लेते हैं, और फिर बाद में आप फिलीपींस जाएं, या फिर मई में अगर नीट दे के भी आप जा सकते हैं वहाँ पे फिलीपींस में अपना BS कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़ है, हर कंट्री के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि
ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पे आप साल ना वेस्ट करते हुए अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। कंपेयर करें अपनी कंट्री से तो इंडिया में इस वक्त चल रहे हैं 67,315 केसेस, जिसमें से 2,213 लोग की डेथ हो चुकी है एंड रिकवरी हो चुकी है 21,055 लोगों की, और अभी एक्टिव केसेस हैं 44,000। तो कंपैरेटिवली ये भी एक हमें इसके साथ साथ कि जिन कंट्रीज़ में हम जाना चाहते हैं वहाँ के केसेस के साथ साथ हमें होप करनी चाहिए, प्रे करनी चाहिए कि हमारी कंट्री के केसेस भी कम रहें, कम हों, उनका ग्राफ नीचे जाए और रिकवरी की ज़्यादा नंबर्स बढ़ते जाएँ, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम लोग कहीं ट्रैवल कर पाएँ। ओके, इस सिनारियो में आपको पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? इस सिनारियो में पहली चीज़ आपको करनी चाहिए कि यू शुड नॉट थिंक ऑफ वेस्टिंग योर ईयर, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है ये आपकी स्टडीज़ में, आपके करियर में 1 साल और ना बढ़ा दे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज़, ऐसे बहुत से ऑप्शन है, नीट नहीं भी होता है तो भी आप कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट ईयर नीट दिया, उसके बेसिस पे आप अब्रॉड जा सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, सो डेफिनेटली बुक माई यूनिवर्सिटी इज़ देयर। बुक माई यूनिवर्सिटी की ऐप है जिससे आप अपने हाथ में अपने फ़ोन के थ्रू अपनी सीट रिजर्व करवाइए। हम यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन लेटर कंफर्म करेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं होगा, नहीं जा पाएंगे, कुछ भी होगा, योर अमाउंट इज सेव विद अस। यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू लूज़ योर मनी अगर आपका नहीं हो पाता है एडमिशन। सो जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स योर करियर, डोंट गिव अप ऑन दैट। वैसे ही MBBS का जो है अब्रॉड जाके 6 साल लगते हैं, इंडिया की तरह 4.5 + 1 साल का नहीं है। उसमें भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो आपका ही टाइम ज़्यादा जाएगा। तो इसको टाइम को ना वो करते हुए, ऑप्शंस बहुत हैं, उनमें से एक चूज़ करिए और इसको पॉजिटिवली आगे लेके जाइए। आपके मन में कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यू कैन कमेंट डाउन एंड लेट मी नो एंड आई विल बी देयर फॉर यू फॉर योर गाइडेंस। एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग, दैट वी ऑल्सो थिंक द सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी राइट नाउ। बट करियर को हम बैक फुट पे नहीं रख सकते। करियर इज समथिंग विच यू हैव टू कीप एज योर प्रायोरिटी एज वेल। तो सेफ्टी प्लस प्रायोरिटी, तो दीज आर द कंट्रीज़ जो अभी जिनमें हम एडमिशन करवाते हैं, उनके सिनारियो कंपेयर किया जाए तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि सही है, आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे सही लग रहा है, और कोई डाउट है अगर आपके इसके बारे में कि नहीं मैम मुझे, मेरे पेरेंट्स को ये डाउट है, ऐसा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, डेफिनेटली यू कैन टेल अस। वी नो दैट थिंग्स आर प्रिटी मच अनप्रिडिक्टेबल राइट नाउ। कुछ नहीं कह सकते। अभी 26 जुलाई का जो नीट का एग्ज़ाम है, क्या वो हो पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स। सो मैं समझ सकती हूँ इस वक्त बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमारे लिए भी है, इसलिए मैंने बहुत टाइम लगाया इस वीडियो को बनाने में। लेकिन द ओवरऑल सिनारियो अभी तक समझ में आ रहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बिना अपना साल वेस्ट करे पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। तो यू शुड नॉट डिले इन गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट यू आर थिंकिंग ऑफ। Have you registered for the BMU NEET Live test due yet? If not, then go to BMU Taiyari app, click on BMU NEET Live option and then click on register now. Your credential will already be mentioned there. Only type your billing address and choose between the combo offer or live test only option and then click on pay now. You can choose any suitable mode of payment and process your transaction. बस फिर शुरू करो तैयारी। The second most important thing is आपकी 26 जुलाई की नीट के प्रिपरेशन के लिए हमने जो ऐप बनाई है BMU तैयारी ऐप, उसमें हम 17 तारीख को BMU नीट लाइव सेकंड, ऑलरेडी हम थर्ड में को कर चुके हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सेकंड टेस्ट ले रहे हैं। तो आपने अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया, प्लीज़ गो देयर, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं और आपके एक्चुअल मार्क्स क्या आ रहे हैं, आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन कहाँ तक है, ऊपर भी हो सकती है डेफिनेटली। तो उसको देखिए और अगर उस वहाँ पे गैप है तो उस गैप को भरने के लिए आपको पता होना चाहिए कि गैप कितना है। सो गो हैड डाउनलोड BMU तैयारी ऐप, द बेस्ट नीट प्रिपरेशन ऐप अवेलेबल राइट नाउ, एंड go for it, give the mock test, register for the NEET live test and sit and give the test with thousands other students and get a chance to win an Apple iPad for yourself. तो इस कोरोना के टाइम पे इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप एक अपने लिए Apple iPad जीतें, ठीक है? सो डू दैट, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज प्लीज़ कमेंट डाउन so that I can work on it and I can understand and I can also find out the solution for the same thing. All right, thank you so much and all the best.